अब हम पढ़ने जा रहे हैं करवा चौथ की कथा। तो हम हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है संतोष भारद्वाज। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचली पहाड़ी रसोई में। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग उठ गए हैं, मैं और मम्मी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी और मेरी मम्मी और मेरे चैनल की तरफ से हैप्पी करवा चौथ। फ्रेंड्स, करवा माता आप सब लोगों की इच्छाएं पूरी करे, आप सब लोगों का सुहाग बनाए रखे। तो आज का जो मेरा ब्लॉग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खास है मेरे लिए, कि आप सब लोगों के लिए बहुत खास है आज का दिन, बिकॉज आज है करवा चौथ। तो सभी सुहागनों के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है आज सुबह 4 बजे से। तो सबसे पहले मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि करवा चौथ में जो है सुबह जल्दी नहाया जाता है। और जैसे कैसी रस्में हमारी होती है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को पसंद आएगा। और आप लोगों को यहाँ किस तरह से करवा चौथ मनाया जाता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो ये है मेरे मम्मा। मम्मा, सबको हैप्पी करवा चौथ बोलो। हैप्पी करवा चौथ। तो मेरी और मेरी मम्मा की तरफ से आप सभी लोगों के लिए हैप्पी करवा चौथ। और ये देखिए, मैंने और मेरी मम्मा ने बैंगल्स लगा रखी है। ये देखिए मम्मा ने एक तरफ चाय लगा दी है, क्योंकि चाय मतलब 5 बजे से पहले पहले हम लोग चाय पी लेंगे। और इस तरफ मम्मी फैनी बना रहे हैं, क्योंकि सर्दी गिरा जो भी खाई जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर मम्मी ने फैनी लगा रखी है। सो फ्रेंड्स, अब मैं नहा धो के आ गई हूँ और सुबह के बज रहे हैं 4:30। और कई जगहों पे इसको सर्गी बोलते, बट हमारे सर्गी सुर्गी नहीं बोलते इसको। हमारे तो यही कि सुबह मतलब कुछ ना कुछ खाया जाता है, तो फैनी खाते हैं हमारे यहाँ पर शिमला में तो ना। तो मैं खाने जा रही हूँ फैनी फटाफट से, क्योंकि उसके बाद जो है उजाला हो जाएगा बाहर, फिर हमारे कुछ नहीं खाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मम्मा ने मेरे लिए फैनी तैयार कर दी है और अब मैं थोड़ी सी खा लेती हूँ इसको। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शिमला में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो नहाने के बाद मैं जो है चूल्हे के पास बैठी हुई थी और अपनी जो सर्गी होती है, मतलब जो भी फलाहार बना रखा था वो भी खा रही थी। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ गई थी। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं डालने वाली हूँ ये है मेरी सारी ज्वेलरी। मैंने सारी ज्वेलरी जो है सामने रख दी थी। मैं सोचा क्यों ना मैं इसको ब्लॉग में इंक्लूड कर दूँ। तो ये देखिए, तो ये है मेरा नेकलेस, और ये है मेरा चाक, ये है मेरा मांग टीका, ये है मेरी नथ, और ये है मेरे हाथों में डालने के, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं होने जा रही हूँ रेडी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हुआ है। और मैं जो जो चीज़ डालने वाली हूँ वो देखिए, ये है मेरे कपड़े। तो मैं अभी डालूंगी गाउन, अपना पीच कलर का मैंने गाउन बनवा रखा है। तो अब मैं फटाफट से जो है कपड़े डाल लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। तो मैं हो गई हूँ रेडी। ये पापा ने गिफ्ट करा है मम्मा के लिए करवा चौथ पे। अब मेरे पापा ना मम्मा को ये पहनाएंगे। ये देखिए मेरे पापा, ये लो जी। पापा ने दोबारा से मम्मा को सोने का मंगलसूत्र गिफ्ट करा है।
अब मेरी मम्मा ने भी पापा के लिए रिंग ली थी, दिखाती हूँ मैं पहले आपको। ये अब मम्मा पहनाएंगे पापा को। अब पापा भी पहनाएंगे मम्मा को। लो जी। तो अब जो है हम लोगों ने सूरज को चढ़ाना है जल, तो बस उसी के लिए हम लोग सब आ गए हैं। तो मैं इस टाइम अपनी मायके में हूँ, तो मम्मी हमारे सब भाग्य रेडी हो चुके हैं और हमारे कुछ इस तरह से रेडी होते हैं, ये देखिए। और ये मेरी पूजा की थाली, तो ये भी मैंने रेडी कर दी हुई है। तो जो कुछ भी होगा आप सब लोग के साथ शेयर होगा। तो इस टाइम जो है हम ना सूरज को अर्घ देने आ गए थे, मतलब जल चढ़ाने आ गए थे। तो हमारे ये होता है कि सूरज के छिपने से पहले ना उसको जल चढ़ाया जाता है और पूजा की जाती है, और सुहागी होती है ना जो, उसका मनसाव किया जाता है। और फिर दूसरे दिन या शाम को ही वो सुहागनों को बांट दिया जाता है। तो बस वही मैं और मम्मा कर रहे थे। और अब मैंने जल चढ़ा दिया सूर्य देव को और धूप भी चढ़ा दिया हुआ है। अब सब कुछ करने के बाद हम लोग जो है सबके पैर छू रहे थे, जो हमारे से बड़े थे हम उनके पैर छू रहे थे। तो मैंने अपनी मम्मी, भाभी, चाची और जो भी मेरी ताई गिरा थे यहाँ पर, उनके सबके मैं पैर छू रही थी और आशीर्वाद ले रही थी सदा सुहागन होने का। तो हमारे ये भी रिवाज है कि जब सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है उसके बाद जो है सब सुहागिनों के पैर छुए जाते हैं। मम्मी की जो देवरानी थी वो मम्मी के पैर छू रही थी और मम्मी से आशीर्वाद ले रही थी, और उनकी सारी बहुएं भी। तो मैंने थोड़ा सा ये भी ले लिया हुआ था। तो हमारे ऐसा रिवाज है। और अब पापा जो है मम्मी को पानी पिला रहे थे ना, क्योंकि 4 बज चुके थे। और अब मधु जो है मम्मी को मेहंदी लगा रही थी। हम सारी भाभियाँ, मम्मी वगैरह जो जो भी फास्ट लेती है वो सभी यहाँ पर है। तो सबसे पहली टर्न मेरी है, तो मैं कथा पढ़ रही हूँ। तो आप लोगों में से कौन कौन पढ़ते हैं आप लोग हमारे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन फ्रेंड्स अभी शाम के बज चुके हैं 10 और हमारे अभी तक चांद निकला नहीं है। तो अब मम्मी बना रहे हैं व्रत खोलने के लिए भोग प्रसाद। तो आप लोग कैसे बनाते हैं हमारे को ज़रूर बताइएगा। हम लोग कैसे बनाते हैं हम आप लोगों को ज़रूर बता रहे हैं। तो मम्मी क्या क्या कर रहे हैं इसके लिए? सेब है, काजू बादाम है और मिठाई है, गरी है, हर एक चीज़। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड करते हैं फ्रेंड्स। तो चांद शायद 10:30 बजे तक निकल जाएगा मम्मी। 11 के करीब हमारे निकलता है, मतलब लेट निकलता है हमारे चांद ना। तो बस अब व्रत खोलने हैं फटाफट से हम लोगों ने भी। तो अब जो है ना हम पूजा की तैयारी करने लगे थे मैं और मम्मी। तो हम लोग दिया जला रहे हैं, मतलब धूप देने के लिए ना, क्योंकि अब पूजन करना है हमने। तो बस उसी की तैयारियाँ चल रही है और इसमें सब कुछ थाली में दिया दुआ और सारा प्रसाद देखिए रेडी कर दिया है हम लोगों ने। तो मेरे हस्बैंड ने लिया है मेरे लिए करवा चौथ पे गिफ्ट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है पूजा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि चांद निकल आया ना। तो मैंने और मम्मी ने जो है जो भी हमने ले जाना था, एक तरफ प्रसाद की थाली है और एक तरफ पूजा की थाली है। तो सब कुछ सुहागी जो कुछ भी था हम सब कुछ लेके जो है जहाँ पर चांद निकलता है वहाँ पर आ गए हुए हैं। और साथ में हमारी जो भी भाभियाँ हैं, मम्मियाँ, जो भी हम लोग खोलते हैं ना वो सब है। और अब मेरी टर्न थी तो मैं व्रत खोना शुरू कर दिया हुआ था।
आ चुके थे और अब हम चूल्हे का पूजन कर रहे थे। तो मम्मी प्रसाद चढ़ा रहे थे चूल्हे को और पानी चढ़ाया जाता है। उसके बाद मेरी बारी थी तो मैंने भी फटाफट से प्रसाद चढ़ाया चूल्हे में और क्या ना बोलते हैं पानी चढ़ाया। और उसके बाद सबको हम लोगों ने फलवार बांटना था, तो बस वही हम लोग कर रहे हैं अभी। तो अब जो हमने पूजा में नारियल ले रखा था ना, अब उसको दरवाजे के ऊपर फाड़ दिया जाता है। तो मेरे हस्बैंड उसको फाड़ के ले आए हुए हैं। और अब जो हमने पूजा में प्रसाद बनाया था, पूजा के लिए प्रसाद बनाया था, उसमें इसको काट लिया जाएगा और मेरे हस्बैंड बस वही काम कर रहे हैं। के बाद जो है इसको प्रसाद के रूप में सबको बांट दिया जाएगा। तो मैं एक एक करके सबको बांट रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को दिया और उनसे आशीर्वाद लिया। तो जो भी मेरे से बड़े होंगे उनसे मैं उनको प्रसाद दे के उनसे आशीर्वाद ले लूँगी। तो बस इस तरह से हमारे ये सारे रीति रिवाज अपनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहे आप लोग। और हाँ, एक बार फिर से आप लोगों के लिए हैप्पी करवा चौथ। और मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को गिफ्ट किया है जो, तो ये देखिए। सो बाय बाय।